सुबह के वक्त घर का माहौल कुछ अजीब सा था। किचन से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। रज़िया चूल्हे के सामने खड़ी थी, मगर चेहरे पर फ़िक्र की झलक नुमायां थी। उन्होंने एक नज़र मुस्कान पर डाली, जो बैग तैयार कर रही थी। बेटा, आज रास्ते से ध्यान से जाना। उनकी आवाज़ में माँ वाली दुआ भी थी और अनजाना खौफ भी। मुस्कान ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और डायरी में लिख कर दिखाया, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। ये पर्ची देखकर रज़िया की आंखों में नमी आ गई। उनका दिल अक्सर डरता रहता था कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं, खासकर एक ऐसी बेटी के लिए जो बोल नहीं सकती। इसी दौरान बिलाल कमरे से निकले, मोबाइल कान से लगाए और हंसते हुए बोले, अम्मी आपकी ये फिक्रमंदी कभी ख़त्म नहीं होगी। मुस्कान सबसे ज़्यादा समझदार है। लेकिन बाप राशिद साहब जो अखबार में गुम थे, अचानक बोले, हाँ मगर समझदारी हमेशा काफ़ी नहीं होती, दुनिया को समझना आना चाहिए। ये जुमला घर की फ़िज़ा को लम्हा भर को खामोश कर गया। इसी दौरान हिना जल्दी जल्दी बैग में किताबें डाल रही थी। वो शौक मिजाज थी और बोली, आपको देर ना हो, वैसे भी आपके कॉलेज में रोज़ कोई ना कोई तमाशा होता है। मुस्कान ने प्यार से बहन के हाथ थामे और मुस्कुरा कर लिखा, तमाशे नहीं आजमाइशें होती हैं। कॉलेज पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। तलबा के ग्रुप जगह जगह खड़े सरगोशियाँ कर रहे थे। सबके चेहरों पर तजस्सुस, हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। सारा ने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? आज तो पूरे कॉलेज का रंग ही बदला हुआ है। एमन ने घबरा कर जवाब दिया, मैंने सुना है प्रोफेसर अहमद के कमरे से अहम कागजात गायब हो गए हैं। इसी दौरान अदील और मरियम एक तरफ से निकले। अदील ने ज़ोर से कहा, कल रात मैंने किसी को सर के कमरे के पास देखा था। मरियम ने मुस्कुराहट दबाकर मज़ीद कहा, और वो और कोई नहीं, मुस्कान थी। ये सुनकर जैसे हाल में बिजली गिर गई। सारी नज़रें फ़ौरन मुस्कान पर जमी रह गई। एमन और सारा दोनों एक साथ चिल्लाएं, ये झूठ है, मुस्कान ऐसा नहीं कर सकती। मगर हजूम का शोर बढ़ता गया। दिल ने कहका लगाया, सारा ये हमेशा डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है, कौन जाने क्या राज दिखती है। मरियम ने मौका पर वार किया, खामोश लोग अक्सर सबसे ज़्यादा छुपाते हैं। प्रोफेसर अहमद आए सख्त तेवर के साथ। उन्होंने सबको खामोश कराया और कहा, ये मामला हल्का नहीं है, अगर कोई ज़िम्मेदार निकला तो सख्त कार्रवाई होगी। फिर सीधा मुस्कान की तरफ देखा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाल में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे मुस्कान बोल नहीं सकती। ये लम्हा मरियम के लिए जीत जैसा था। लेकिन मुस्कान ने पुरस्कून रहकर डायरी निकाली। उसने लिख कर दिखाया, खामोशी इल्ज़ाम सह सकती है मगर सच छुप नहीं सकता। प्रोफेसर अहमद ने पर्ची पढ़कर एक लम्हा सोचा, मगर हजूम के दबाव के आगे उन्होंने फैसला सुनाया, जब तक हकीकत सामने नहीं आती मुस्कान मुअत्तल रहेगी। ये सुनकर एमन की आंखों से आंसू बह निकले। सारा ने मरियम को घूर कर देखा, मगर मरियम और अदील के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। मुस्कान खामोश खड़ी रही, मगर उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। घर आकर माहौल और भी भारी हो गया। रज़िया ने बेटी का चेहरा देखा तो सब समझ गई। क्या हुआ मुस्कान, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? मुस्कान ने डायरी में लिखकर सब बता दिया। रज़िया के हाथ कांपने लगे। ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं तुम पर? उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो बिलाल और हिना कमरे से बाहर निकल आए। बिलाल ने गुस्से से कहा, अगर किसी ने मेरी बहन को तंग किया है तो मैं उसका हिसाब लूँगा। लेकिन राशिद साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा दुनिया इल्ज़ाम लगाना जानती है, हम पर है कि हम उससे झूठ साबित करें। ये अल्फाज मुस्कान के दिल को छू गए। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ खामोशी पर नहीं रहेगी, बल्कि अपनी खामोशी को हथियार बनाकर हकीकत सबके सामने लाएगी। इसी रात जब सब सो रहे थे, मुस्कान जाग रही थी। वो अपनी डायरी की औराक पलट रही थी। अचानक एक सफ़े पर रुकी, जहाँ उसने चंद दिन पहले कुछ लिखा था, कभी कभी दुश्मन अपने ही कदमों के निशानात छोड़ देता है। उसे याद आया, कल रात जब वो लाइब्रेरी के पास से गुजरी थी, उसने किसी को कमरे के पास झुकते और कुछ छुपाते देखा था। वो चेहरा धुंधला सा था, मगर आवाज़ पहचानी हुई थी। मुस्कान की आंखों में रोशनी आ गई, मुझे सच मिल गया है। अदील और मरियम मुतमईन थे कि उनकी साजिश कामयाब हो गई है, मगर वो नहीं जानते थे मुस्कान अब खेलने नहीं जा रही,
वो अब वार करेगी और ऐसा वार जिससे सबके चेहरे बेनकाब होंगे जारी है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग एपिसोड्स।